Number one, tell Israel not to attack oil field and gas field Iran. Otherwise, they will have to retaliate. वो retaliate करेंगे. क्यों नहीं करेंगे जब आप उनकी उनकी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं? So this is becoming a very very serious stage. अगर आज एक हफ्ते में हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, it can widespread like a jungle fire. They are not realizing इसकी implication. वॉर पहले इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, और अगर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है तो मिडिल ईस्ट की और ईरान की, जो कि ईरान इसराइल चाहता है, उसका काम तो आसान हो जाता है। इसलिए ये समझ आनी चाहिए कभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को और ईरान को भी। ईरान शुड ऑल्सो पाकिस्तान को, तुर्की को, जी आप मिडिल ईस्ट में बात करें कि प्लीज पुट प्रेशर ऑन अमेरिका के इधर को नुकेल डालने, रोकें इसको हमारे पास। अदर पर फोर्स विल हैव टू गो। दिस सिचुएशन इज गेटिंग वेरी वेरी वर्स। इवन अ डे, एक एक दिन इसमें ज़ाया जो है वो खतरनाक है। आई एम श्योर इसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका को, आई वुड से ईरान, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, तुर्किया, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू डिफ्यूज कि इसको अमेरिका के थ्रू कंट्रोल करें। और अमेरिका देखिए तमाशा देख रहा है, डाल रहा है इसराइल के ऊपर, उनकी टेस्टेड अप्रूवल से ये जो इसराइल गया है ईरान के ऊपर, और थ्रेट भी अमेरिका कह रहा है इसराइल को, अमेरिका ईरान को कर रहा है, नॉट टेलिंग इसराइल के डोंट डू, यू स्टॉप इट। तो दिस चीज आपके सामने, आपको खेल सारी नजर आ रही है व्हाट इज हैपनिंग इन वेरी नियर फ्यूचर। जॉर्ज सलीम साहब, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, तो ऑब्वियसली आप डिप्लोमेसी को समझते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं हमसे। वेयर हैव द अमेरिकन्स फेल्ड, और क्या इसराइल के पास उनकी कौन सी कमज़ोरी है कि इसराइल जो है वो उनका एक बच्चा है बाकायदा? एप्सिन फाइल्स तो एक है ना जी, लेकिन ये तो शुरू से हो रहा है। 300 बिलियन डॉलर आज तक दे चुके हैं उनको आर्म्स एंड आर्मामेंट में, उसके अलावा अलग दे चुके हैं। तो दे हैज़ टू बी अ रीज़न कि 1947 से जो उनको दे रहे हैं। आप देखें 11 मिनट लिए थे अमेरिका ने उनको एक्सेप्ट करने के लिए जब वो मुल्क बना है। तो आई मीन दैट इज सीरियस, आई मीन स्पीड। जी उस पर तो जी बिल्कुल, वो तो एक हिस्टोरिकल उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इसको अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ उस वक्त जो सारे उनके जनरल्स वगैरह थे, और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मना किया था कि ये मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, वो और उसकी खैर कुछ वजूहात भी थी उस वक्त। बट एनीवेज, अभी प्रेजेंट पे आते हुए देखिए, वहां पे तो इसराइल के लिए बाय पार्टिजन एक सपोर्ट है, उनकी लॉबी भी है, पर वी हैव टू रिमेंबर कि देखें इसराइल जो है वो एक आउटपोस्ट है जो वेस्टर्न पावर की इस region में। तो ये उनके भी मुफादात को जो है ना वहां पे उनको भी इन सम सर्टेन वेज सेफगार्ड करता है। तो इसलिए इट्स अ टू वे ट्रैफिक, नॉट जस्ट अ वन वे ट्रैफिक। लेकिन इसके बावजूद कई बार इसराइल वो प्रिवेल कर जाता है, जिस तरह नेतन्याहू है। नेतन्याहू पिछले 30 साल से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस जंग में लेके आए, कि कई जो इससे पहले बुश के टाइम पे, ओबामा के टाइम पे, उससे पहले बड़े बुश के टाइम, हर क्योंकि देखिए नेतन्याहू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर 90s में बना था, फिर दोबारा से फिर गैप आया, फिर 2007 के बाद ऑनवर्ड्स दोबारा से बना, फिर और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है। अच्छा, ट्रम्प ने पिछली टर्म में भी जो है वो रेजिस्ट किया उस परसुएशन को, प्रेशर को, लेकिन इस टर्म में नहीं किया। और इस टर्म में इलेक्शन होने के बाद मैंने कह दिया था कि इस बार जो है आप देखेंगे कि इसराइल की जो बात है वो अमेरिका बहुत ज्यादा सुनेगा, और उसकी भी कुछ वजूहात थी, क्योंकि जो इलेक्शन इन्होंने जीता था ट्रम्प में, उसमें भी कुछ रोल इसराइलीज का था, उन्होंने बिलवास्ता तौर पे सपोर्ट किया था वो। खैर, जो इस वक्त जंग की अगर हम बात करें, अब देखें इसमें इसराइल के और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स में मेरे ख्याल में थोड़ा फर्क है। एक मुश्तरका ऑब्जेक्टिव दोनों का है, वो ये है कि जी इसको जो है ना ईरान को कमजोर करना है, कैपेसिटी कम करनी है, इसकी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, खत्म हो गई कैपेसिटी, आगे चले। अब नाउ व्हाट, खत्म हो गई कैपेसिटी फिर? हाँ जी, अभी वो कैपेसिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नहीं, लेट्स अज्यूम कि महीने तक खत्म हो गई, उसके बाद क्या? जी, जब महीने तक खत्म जब हो जाएगी ना, तो ये जंग भी खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। ओके, नहीं होती। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं आपको, सॉरी, मैं खत्म कर दूं इसमें जी जॉर्ज सर। अच्छा, देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि आप देखेंगे अभी एक सेकंड स्ट्राइक आएगी टारगेटेड असैसिनेशन की, और जिस दिन मैंने कहा उससे अगले दिन ही वो टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है ना वो शुरू हो गई। पहले उनके देखें वो अली लारिजानी जो कि मुल्क रन कर रहे थे इस वक्त, बिल्कुल, फिर साथ ही साथ बासिफ के जो कमांडर, और बासिफ ही है जो सारी 4.5 लाख पे वो मुश्तमिल है, सारी इंटरनल सिक्योरिटी वो करती है। उसके अगले दिन फिर उन्होंने इंटेलिजेंस जो चीफ है
जो मिनिस्टर इंटेलिजेंस कहलाते हैं, जो है उनको भी जो है असैसिनेट कर दिया, उनके बहुत सारे रुफका को भी। अच्छा, ये देखिए मकसद क्या है। अमेरिकन और इसराइल दोनों का ही मुश्तरका मकसद तो था, ये भी था कि किसी वक्त रजीम इतना वीकन हो जाए और तो किसी वक्त गिर भी जाए, अभी नहीं तो बाद में किसी वक्त। इसराइलीज का मकसद क्या है? इसराइलीज ये समझते हैं कि ये जो मौका अब मिला है ना, ये बाद में नहीं मिलना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए दोबारा अमेरिका को परसुएट करना किसी वक्त स्ट्राइक्स के लिए। तो इस बार इतनी ज्यादा कैपेसिटी वीकन कर दें ईरान की, तो वो अमेरिका से भी आगे ज्यादा बढ़ के ये कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा वीकन कर दें कि ईरान उसके बाद अपनी पावर बिल्कुल प्रोजेक्ट ना कर सके। अब उसमें एक चीज रह गई है बस, वो है ये जो न्यूक्लियर, इनके पास 450 किलोग्राम जो अमेरिका इस वक्त अफसूदा यूरेनियम पड़ा हुआ है ईरान के पास। अब उसकी बात है, इस वक्त प्लान्स बन रहे हैं। अब दो तीन चीजें हैं। एक तो स्पेशल ऑप्स अमेरिका यूज करने का सोच रहा है, वो स्पेशल ऑपरेशंस करके जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं उनको वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो वो ये है कि वो कोशिश करेंगे कि जो बाकी इनका मवाद है इस्फहान के पास है वो नातान जौहर साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी हॉलीवुड की फिल्में देख देख के ये समझा कि रिटेलिएशन नहीं होनी आगे से। वो तो हो रही है ना, अपने जो की हो रही है। चले, मैं ये मानता हूँ कि उनके पास F-35 नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोई टैक्टिक्स की समझ हो ना, आप तो डिप्लोमेसी के माहिर हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के जो उसके सर का ताज थे उसकी नेवी का, वो 2,000 नॉटिकल माइल दूर है और एक को वापस भिजवा दिया है। दे बिकम ब्लडी थीम पार्क्स। अगर ईरान के ड्रोन जो है उनसे एयरक्राफ्ट कैरियर को भागना पड़ गया है, तो अब अमेरिका को सवाल करना चाहिए चाइना को कैसे लड़ेगा, रशिया को कैसे फेस करेगा। सो अमेरिकन वेपनरी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आप बात कर रहे हैं ना, इनमें से दो मैंने इनके अमेरिका के विजिट किए हुए हैं पर्सनली, ठीक है। ये जो निमिट्स क्लास के हैं, जो 80-85 जहाज होते हैं, उसमें एक में एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है, जब वो चलता है तो उसके साथ एक पूरा बैटल ग्रुप चलता है ना। ये ठीक है कि उसमें जो है उसकी सिक्योरिटी भी करनी पड़ती है क्योंकि वो इतना बड़ा एक टारगेट भी है। लेकिन देखिए, उनकी पावर सिर्फ ये नहीं है कि जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका की इस खित्ते में आपको पता है कितने मिलिट्री बेसिस हैं? 40,000 के करीब उनकी ट्रूप्स मौजूद हैं। उनके टोटल 750 बेसिस है दुनिया में। अब मैं आपको दूसरा सिनारियो भी देता हूँ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने आपको प्रॉब्लम डाली हुई है। कल को यमन के हुतीज जो है वो बाब अल मंदब को बंद कर देते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान जो है वो पहले फ्री था ना, उन्होंने परसों फ्यूजेरा को भी हिट कर दिया और उन्होंने बता दिया कि वो भी फ्री नहीं है, वो भी हमारी जद में है। तो आई मीन दे गो 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। आप कितनी देर में उनको खत्म करेंगे, उससे पहले वो दुनिया की इकोनॉमी को तितर बितर कर देंगे। जी, देखें, ये थोड़ी सी जाहिर है कि जो वॉर है ना, उसका सबसे कम असर वो समझते हैं अमेरिका के पास तो अपना तेल और गैस है, उनको तो इतनी फिक्र नहीं है। जिन मुल्कों को ज्यादा नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा, उनमें तो काफी मुल्क ऐसे भी हैं जो ईरान के हलीफ हैं, और उससे भी ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? खुद ईरान को हो रहा है। ये ठीक है कि उनकी इस वक्त स्ट्रेटेजी है, ऑल इन स्ट्रेटेजी है कि बिल्कुल बहुत ही हाई रिस्क, और वो चाहते हैं कि जी ये रजीम बच जाए किसी तरह। लेकिन अमेरिका, देखें, ये कि समझना कि अमेरिका को ये ख्याल नहीं था या इसराइल को कि जी वो रिटेलिएट करेंगे, उनको पता था। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। कहा कि आयतुल्लाह आके चले गए तो दिल बी अ रजीम चेंज, वो बड़े खुश हो जाएंगे।